ये मामला है अज्ञानता का। जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो बिल्कुल अज्ञानी हैं। उनको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है कि नगर पालिका कैसे चलती है। उनको बहुमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो सोच रहे हैं नगर पालिका में बस अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष द्वारा जो कह दिया जाएगा वो मील का पत्थर है, उसको मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। उनके लिए जो ये बोर्ड है ये नकारा है। बोर्ड जो है किसी काम का नहीं है। वो किसी भी सदस्य को कुछ नहीं समझते हैं और जब भी उनसे कोई बात करो तो वो मात्र ये बात बोलकर टाल देते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या आपके मुँह से ये शोभा देता है किसी भी बारे में कि हमको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है तो आप जानकारी प्राप्त करें और सदस्यों को बताएं। कुल मिला के जो है स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा निहित हो चुका है नगर पालिका के अंदर। सदस्यों द्वारा जो है बजट पास नहीं किया जाता है और आप जो है बिना बजट पास किए करोड़ों रुपए के भुगतान कर देते हैं। आप करोड़ों रुपए के टेंडर निकाल देते हैं। तो ये मिली भगत है। आपके पैसों का बंदर बांट चल रहा है अंदर, तभी आपने ये सब कुछ किया है। बिना टेंडरों के आप लाखों की लाइटें खरीद लेते हैं। बिना बोर्ड को संज्ञान में लिए आप 50 लाख के खंभे मंगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार टेंडर डालते हैं, फिर उस टेंडर को निरस्त करते हैं, फिर आगे तैयारियां कर रहे हैं कि हम खोलें। आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे हो सदस्यों को कि ये 50 लाख रुपये के जो खंभे आप भविष्य में खरीदोगे, ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से कटेगा? कहीं ये 50 लाख रुपये जनता के कार्यों में जो निर्माण कार्य होने हैं, कहीं उससे तो नहीं कटेगा? अभी तक जो है उत्तर उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के आप सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं और एक झूठ का माहौल जो है आप पैदा कर रहे हैं। मैंने आज भी देखा जब हम जिलाधिकारी जी से मिलने गए और अधिशासी अधिकारी जी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे तमाम किस्म के प्रश्न हुए। एक प्रश्न का वो उत्तर जिलाधिकारी जी के सम्मुख नहीं रख पाए। जिलाधिकारी जी ने भी स्वीकारा कि जो है ये अनियमितताएं हैं, जो आप जो है उत्तर नहीं दे पा रहे हो किसी भी प्रश्न का। इससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि जब बोर्ड बैठकों का बहिष्कार हो रखा है, 23 अप्रैल से लिखित तौर पर बहिष्कार किया हुआ है और 8 अप्रैल की बैठक में भी बहिष्कार कर रखा है, तो आप बहिष्कार के बावजूद क्या बोलते हैं आप ये काम कैसे कर रहे हो? आप ये टेंडर कैसे खोल रहे हो? आपने जो है कल भी आज सुबह जो है मॉर्निंग में अखबार में आ रखा है नगर पालिका में लाखों के टेंडर खुले हुए हैं निर्माण के। ये कैसे खुल गए? जब जिलाधिकारी जी ने उनसे पूछा, प्रश्न किया कि क्या कोई टेंडर खुला है, मुझे तो इतना हंसी उनके स्वभाव, उनके ज्ञान पे आया कि उन्होंने जिलाधिकारी जी को भी बेवकूफ़ बना दिया। बोला मैंने ऐसा कोई टेंडर नहीं खोला है। अब इससे बड़ा झूठा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? झूठा है या अज्ञानी है? लेकिन ये अनियमितता जरूर नज़र में आई है कि आपने बहुत सी दुकानें नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत बिना टेंडर के दे दी है। आपने समलेट शब्द का प्रयोग कर दिया, जो समलेट शब्द है ही नहीं। आप अगर एक दुकान आपको मिली है और आप उसमें कोई किराएदार रखते हो या आप भविष्य में उसे छोड़ रहे हो, तो नगर पालिका उसे अपने अधिग्रहण में लेगी, उसका टेंडर खोलेगी। यहाँ नगर पालिका ने सेकेंड पर्सन को जो है सीधा बॉन्ड बना कर क्या बोलते वो दुकान दे दी और कुछ दुकानों के तो बॉन्ड बनाया और उसका 1 महीने बाद जो है अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है निरस्तीकरण के भी आदेश दिए गए कि आपको जो है आपका जो है ये बॉन्ड जो है कैंसिल किया जा रहा है। हम ये भी प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप गलत तरीके से बॉन्ड बना के आवंटित करते हो दुकान, फिर आप 1 महीने बाद गलत तरीके से जो है नोटिस भेजते हो कि अब ये दुकान आपके नाम नहीं रहेगी। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ हम इसका निकालेंगे? ये अनियमितता नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और मैं साफ शब्दों में सब लोगों को कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं होता है कि आप पैसा खाओ, आपने ठगी करी या कुछ करी। गलत तरीके से अपने लोगों को काम दिलाना भी भ्रष्टाचार है। देखिए, नगर पालिका में आप लोग सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है। लगभग हम देख रहे हैं 5-6 महीने से लगातार प्रत्येक काम में, चाहे वो निर्माण कार्य की बात हो, चाहे वो दुकानों की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, तमाम प्रकार के कार्य जो बोर्ड में जो हमारे सभी सभासद लोग जो बोर्ड बैठता है, उसके बाद उसमें चर्चा होती है। चर्चा के बाद ये होता है कि इसमें एक टेंडर लगाया जाएगा। ऐसा कुछ ना होकर जो प्रस्ताव सभासदों के द्वारा दिए गए हैं, उन प्रस्तावों को न होकर उसमें उल्टे सुलटे काम नगर पालिका के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे लाइट है, लाइट में भी अगर जाँच होगी तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आज हम सभी 5 सभासद लोग माननीय जिलाधिकारी जी को मिलने गए, तो जिलाधिकारी जी ने भी वो बात स्वीकारी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका में है। उन्होंने तत्काल ईओ को भी वहाँ पर बुलाया। हम 5 सभासद लोग थे वहाँ पर, नगर पालिका ईओ भी थे। उनसे जब जिलाधिकारी जी ने सवाल पूछे कि क्या ये सही है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। जैसे मैंने कहा कि पूर्व में लगभग 3-4 महीने पहले हमारी बोर्ड बैठक हुई थी और नगर पालिका का एक वो वजन होता है कि पहले बजट पास होगा, उसके बाद ही अन्य काम होंगे। तो नगर पालिका में बजट पास हुआ ही नहीं था। उसके बाद में नगर पालिका के द्वारा कई लोगों की करोड़ों की पेमेंटें की गई, अन्य खरीदारी की गई, जो कि साफ साफ दिखाता है कि ये भ्रष्टाचार लगातार चरम पर सीमा पर है। बहुत ही भ्रष्टाचार नगर पालिका में चल रहा है। और जिलाधिकारी जी ने 2 दिन के जांच के आदेश भी दिए हैं। उसके बाद पता चल जाएगा
कि नगर पालिका में किस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। और सभासदों की जो बात होती है, क्योंकि जनता ने भी हम लोगों को चुनकर भेजा है, भाई जनता ने विश्वास करके हमको भेजा है और जनता भी चाहती है कि हमारे सभासद कुछ करें। तो हमारे द्वारा, मेरे पास ये पत्र है, मेरे पास लगातार जो मान मैं अपने वार्ड का सभासद हूँ, मेरे द्वारा लगातार नगर पालिका में जो भी कार्य दिए गए थे, इन कार्यों में एक भी कार्य नहीं हुआ और सिर्फ अपने चयनित ठेकेदारों को वो काम खोले गए ताकि उनसे मोटी कमाई हो सके। इसके अलावा नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही है, लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर जिलाधिकारी जी, माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे भी लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।